Hello students, good morning. Myself Sashi and today's topic is antepartum hemorrhage. So today we will briefly discuss about the antepartum hemorrhage. Antepartum hemorrhage क्या होता है, ठीक है, और इसके जो हमारे टारगेट पॉइंट्स होंगे वो इसके पढ़ेंगे हम. ट्रीटमेंट क्या होता है, कॉजेज किस किस वजह से हाइपर एंटी एंटी पार्टम हेमरेज जो है वो होता है पेशेंट पे. एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब क्या है ब्लीडिंग हो जाती है पेशेंट को, तो उसको बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज. और जब यही हेमरेज आफ्टर डिलीवरी होता है तो उसको पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं. और इसको एंटीपार्टम बोलते हैं क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम होता है, बट डिलीवरी टाइम बट वायबिलिटी पीरियड के बाद, ठीक है. अगर वाइवल पीरियड से पहले होता है ब्लीडिंग तो वो अबॉर्शन में काउंट होता है, बट अगर वाइवल पीरियड के बाद होता है हेमरेज, लाइक जैसे बच्चा जब 8वें महीने में होता है, 7.5 से अबव हो जाता है, 7 मंथ में जब ब्लीडिंग होती है और वीक्स में काउंट करें तो 28 वीक्स में, तब उसको बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है. जब वाइवेबल पीरियड से के बाद में जो ब्लीडिंग होती है, लाइक ब्लीडिंग 6 वीक पे या 16 वीक पे या 20 वीक्स पे जब होती है तो वो अबॉर्शन में आती है, थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर आता है वो चीज़, ठीक है. तो आज हम देखेंगे, और ये एग्जाम के लिए टॉपिक क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में आता भी है कि एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है, इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, क्या कॉजेज होते हैं एंटीपार्टम हेमरेज होने की, तो ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले जो मैंने डिफाइन किया हुआ है वो क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं हम कि एंटीपार्टम हेमरेज आर डिफाइंड एज अ ब्लीडिंग फ्रॉम or into the genital tract after a 28th week of pregnancy but before the birth of baby. जैसे मैंने बताया कि पोस्टपार्टम जो हेमरेज होता है आफ्टर डिलीवरी, और एंटीपार्टम हेमरेज होता है कि बिफोर बर्थ ऑफ बेबी जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है मदर को, तब उसको बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज. और एंटीपार्टम हेमरेज इज अ ब्लीडिंग फ्रॉम इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट occurring from after 28 week of pregnancy and prior to बर्थ ऑफ बेबी. मतलब बर्थ से पहले और 28 वीक्स के बाद जो ब्लीडिंग अकर होती है पेशेंट में, वो क्या होती है, एंटीपार्टम हेमरेज होता है, ठीक है. समझ आइए कि एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है कि आफ्टर आफ्टर 28 वीक्स और बिफोर डिलीवर द बेबी, यानी बर्थ से पहले जो ब्लीडिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं कि कॉजेज क्या क्या होता है इसका, क्या क्या कॉज होता है एंटीपार्टम हेमरेज का, ठीक है. एंटीपार्टम हेमरेज का क्या क्या कॉजेज होगा, क्यों क्यों ये हो जाता है ना, तुम लोग भी सोच रहे होगे कि ऐसे, मतलब देखा होगा, केस भी बहुत देखा होगा कि हाँ भाई 7वें 8वें महीने प्रेगनेंसी की थी और हैवी ब्लीडिंग एकदम से हो जाती है, तो सोचते हैं दिमाग में कि होता क्यों है, किस वजह से, किस रीजन से ये अचानक से इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है पेशेंट की, ठीक है. तो वो हम अब हम पढ़ेंगे क्या, कॉजेज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज. जैसे कॉजेज ऑफ जो एंटीपार्टम हेमरेज है वो डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज, डिवाइड किया है इन्होंने कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है. तो इन्होंने कितनी, 2 कैटेगरीज में दिखाया हुआ है कि कैटेगरीज बताई हुई है कि कैसे कैसे ब्लीडिंग होती है. तो पहला जो फर्स्ट बताया है प्लेसेंटल ब्लीडिंग. कई बार होता है प्लेसेंटा करके ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लग जाती है, या कई बार जो मतलब अनएक्सप्लेन्ड होता है, पता भी नहीं होता, प्लेसेंटा भी सेपरेट नहीं होता है, प्लेसेंटा भी सेपरेट नहीं होता है और ये क्या है, ब्लीडिंग होने लग जाता है, ठीक है. ठीक है. तो प्लेसेंटल ब्लीडिंग लिखा है, 70% क्या होता है, प्लेसेंटल ब्लीडिंग करके होता है, लाइक प्लेसेंटल सेपरेट होने लग गया, प्लेसेंटल की कॉज करके क्या है, जो 70% चांसेस होते हैं वो होता है एंटीपार्टम हेमरेज का. दूसरा क्या आता है, प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया. दूसरा एक डिसऑर्डर जो है प्लेसेंटा प्रीविया होता है. इसमें क्या होता है, जो बच्चे की, जो हमारा प्लेसेंटा होता है ना, वो इम्प्लांट हमारे कहाँ पे होना चाहिए, जो हमारा यूट्रस होता है उसके पोस्टीरियर फंडल साइड में होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा जो प्लेसेंटा होता है वो इम्प्लांट हो जाता है लोअर सेगमेंट में, अपर सेगमेंट में ना इम्प्लांट होके लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है. और ये इसकी भी डिग्री डिपेंड करती है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, आगे हम पढ़ेंगे इसको प्लेसेंटा प्रीविया क्या है इसके बाद में, कि प्लेसेंटा प्रीविया है ये इंटरनल ओस हमारे होते हैं. तो कई होता है कि एकदम जो बिल्कुल जो मार्जिन होता है उसकी साइड में होता है, एक होता है पूरा ही ओस को कवर कर लेता है, एक होता है थोड़ा सा कवर करता है. तो डिपेंड करता है, जो प्लेसेंटा जो अवलनार होती है बच्चे की, वो क्या होता है, नीचे इम्प्लांट हो जाता है लोअर सेगमेंट में, और बेबी ऊपर हो जाता है और प्लेसेंटा नीचे. तो अगर ये सेपरेशन पहले प्लेसेंटा का होने लग जाएगा तो बेबी अगर नीचे आएगा तो क्या प्लेसेंटा यहाँ पे आएगा ना पहले, तो इस वजह से क्या ब्लीडिंग के ज्यादा चांसेस होते हैं. प्लेसेंटा प्रीविया होता है कितने परसेंट, 35% चांसेस होते हैं.
नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट जो होता है एब्रेप्सिव प्लेसेंटा। एब्रेप्सिव प्लेसेंटा है जो प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा होने लग जाता है। एब्रेप्सिव प्लेसेंटा क्या होता है, जब टाइम से पहले क्या है प्लेसेंटा अपनी पोजीशन से सेपरेट हो डिटैच होने लग जाता है, या फिर तुम ऐसे डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम द यूटेराइन कैविटी, है ना, मतलब जब उसको क्या है उसका टाइम भी नहीं हुआ है, उससे पहले उसकी क्या है डिटैचमेंट जो होती है यूटेराइन वॉल से जैसे चिपका हुआ होता है प्लेसेंटा, वो क्या है सेपरेट होने लग जाता है, ठीक है, प्री मेच्योरली, है ना, मतलब मेच्योर नहीं उस टाइम के, उस टाइम वो टाइम है नहीं सेपरेशन का, लेकिन क्या है 7वें 8वें महीने जब प्लेसेंटा यहाँ से डिटैच होने लग जाएगा, ये वोम हो गया, फिर यहाँ से जो ये ब्लीडिंग होगी, ये ब्लीडिंग यहाँ से आनी स्टार्ट हो जाती है, तो इसको बोलते हैं एब्रेप्सिव प्लेसेंटा। 35% चांसेस होते हैं एब्रेप्सिव प्लेसेंटा करके प्लेसेंटा को ब्लीडिंग हो सकती है, 35% ही प्लेसेंटा प्रीविया होती है। और उन्होंने 25% क्या बताया, अनएक्सप्लेन्ड कॉज है। कॉजेज ऑफ अगर कोई पूछता है आपके एग्जाम में आता है एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है, तो 35 तो एब्रेप्सिव और प्रीविया हो गया, और 25% क्या बताया इन्होंने कि अननोन कॉज होता है, पता ही नहीं है कि होता क्यों है ये। दूसरा क्या है, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉज भी हो सकता है, 5% क्या है, दूसरा प्लेसेंटा के सिवाय भी और भी कई अदर कॉजेज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारा प्लेसेंटा प्रीविया। अब इनकी एक कॉजेज को, अब जो एंटीपार्टम हेमरेज के कॉज थे ना उनको इन्होंने डिफाइन किया है, ठीक है, तो पहले जो डिफाइन किया वो क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया होता क्या है, इसके कॉज क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी चीजें क्या है अब पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन सबसे पहले आती है कि प्लेसेंटा प्रीविया होता क्या है, ठीक है, देखो, when the placenta is a implant partially or completely cover the lower segment, it is a called a placenta previa। समझ आया, ये जब प्लेसेंटा इम्प्लांट होता है मे भी पार्शियली, यानी हाफ जो इंटरनल ओस को ऐसे होता है हमारा ओस, ये हाफ इसको ऐसे कवर कर रहा है, मे भी ये फुली कवर कर रहा है इसको ओस को, जो हमारा ये सर्वाइकल ओस हो गया, ये सर्विक्स हो गया, ये इंटरनल ओस, ये एक्सटर्नल ओस हो गया। तो ये मे बी का इम्प्लांट होता है पार्शियली, मे बी हाफ, और मे बी कंप्लीटली क्या करता है, यूटराइन जो लोअर यूटराइन सेगमेंट है उसको कवर कर लेता है, ये पूरा ओवर हो जाता है, उसके ओवर द, मतलब जो लोअर सेगमेंट है ना उसके पूरा ओवर कंप्लीटली पार्शियली हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड अ प्लेसेंटा प्रीविया। ये इस तरह की कंडीशन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। और अलाउ द इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा इन द यूटरस कॉजिंग इट इज रेदर देन क्या है, जो होता है फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो फ्रंट ऑफ किसके साथ में आ जाता है, चाहे सर्विक्स वगैरह यहाँ पे होती है, इंटरनल ऑस वगैरह होता है उसके फ्रंट में आ जाता है, जिसका प्लेसेंटा क्या होता है पहले प्रेजेंटिंग पार्ट आ जाता है। बेबी हमारा ऊपर होता है, पहले तो बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट हेड होता था नीचे, है ना, लेकिन यहाँ पे प्लेसेंटा होगा, लिखा है ना, there is a alongside in the front of presenting part। नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा, इंसिडेंस आ जाता है, ठीक है। इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंस रेट ये अलग पॉइंट है हमारा। इंसिडेंस रेट कितना होता है, प्लेसेंटा प्रीविया का क्या इंसिडेंस रेट है, वैसे बताया गया हुआ है जो 0 से 5% होता है। आई मीन द जो मतलब होती है, देखते हैं हम हॉस्पिटल में डिलीवरीज इतनी होती है, कई तो होम डिलीवरीज होती है तो पता नहीं लगता है कि कौन सा प्लेसेंटा था, बट जो हॉस्पिटल्स में जितनी डिलीवरीज होती हैं उनमें क्या है 0 से 5% चांसेस होते हैं क्या, प्लेसेंटा प्रीविया के होते हैं, ठीक है। और इंसिडेंस क्या है, बियॉन्ड द एज जो है थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, जो एल्डरली ग्रेविडा होती हैं लाइक जैसे जिसके 35 से बाद में जिनको प्रेगनेंसी होती है उनको थोड़ा क्या है चांस क्या है इंक्रीज हो जाता है कि प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, उनको उनको ज्यादातर चांसेस होते हैं, ठीक है। या फिर उनके ऑर्डर इन अंदर क्या है मल्टीपल प्रेगनेंसी होगी उनको भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या आता है इसका इटियोलॉजी, ये भी नेक्स्ट पॉइंट है, इटियोलॉजी यानी कॉजेज क्या होते हैं, ठीक है। कॉजेज क्या क्या होंगे, ये क्या कॉजेज इज नॉट डेफिनेटली अननोन बताया हुआ है इन्हें, नॉट नोन है, इन सम फैक्टर थ्योरीज आर रिस्पॉन्सिबल, इन्होंने बताया वैसे जो कॉजेज होते हैं इसका वो क्या है नॉन नहीं है, डेफिनेटली नहीं पता है कि किस वजह से, डेफिनेट कॉज इसका क्या है प्लेसेंटा प्रीविया का वो नहीं पता है कि क्यों ये नीचे इम्प्लांट हो जाता है, गलत इम्प्लांट क्यों हो जाता है, लाइक अपर सेगमेंट में होना चाहिए लोअर में क्यों हो जाता है, तो डेफिनेट कॉज हमें नहीं पता है, बट सम थ्योरीज जो है वो कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स देती हैं कि हाँ हम इसकी ये सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या है प्लेसेंटा इम्प्लांट जो है लोअर सेगमेंट में हो जाता है। लाइक जैसे फर्स्ट इन्होंने क्या बताया ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी है, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी में क्या है
कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या ओवम ड्रॉप हो जाता है, कहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, लाइक जैसे जब ऊपर से क्या नीचे को गिर जाना, तो जैसे अपर सेगमेंट से क्या है जो ओवम होता है, जो फर्टिलाइज हो गया, तो उसके बाद में जो ओवम होता है वो कहाँ पे गिर जाएगा, ड्रॉप डाउन हो जाता है, कहाँ पे, लोअर सेगमेंट में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो लोअर सेगमेंट में ड्रॉप मतलब इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है प्रेसिस्टेंस ऑफ कॉरियोनिक एक्टिविटी, इनमें क्या है, इट इज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द जो कैप्सुलर प्लेसेंटा वगैरह होता है, कॉरियोन्स वगैरह जो फॉर्म होते हैं उस टाइम कॉन्टेक्ट विद द डेसिडुआ एंड जो लोअर सेगमेंट होता है उनके कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रहा होता है। नेक्स्ट क्या होता है, डिफेक्टिव डेसिडुआ आ रहा है, डिफेक्टिव डेसिडुआ का क्या है मतलब, यहाँ पे जो है इट इज अ रिजल्ट ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ द जो कॉर्नियो विलाय वगैरह होता है ओवर द वाइड एरिया में ज्यादा स्प्रेड होने लग जाते हैं, जितने एरिया में उनको होना चाहिए उतने में नहीं स्प्रेड होती है, थोड़ा सा और लोअर सेगमेंट में भी कवर करने वाइड स्प्रेड होने लग जाते हैं। वॉल ऑफ जो भी होते हैं नरिशमेंट के लिए या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन, तो मेम्ब्रेन्स वगैरह जो होती हैं वो क्या लोअर सेगमेंट में भी इम्प्लांट मतलब स्प्रेड होने लग जाती है, तो डिफेक्टिव डेसिडुआ करके भी ये चीज हो सकता है। दूसरा क्या है, नंबर फोर्थ पॉइंट क्या बताया इन्होंने, विग सरफेस एंड एरिया ऑफ प्लेसेंटा, जो एरिया है उसका साइज, जो प्लेसेंटा है उसका साइज बड़ा है ना, कभी देखा होगा प्लेसेंटा एबनॉर्मल जो होता है तो उसका साइज भी बढ़ जाता है, तो एबनॉर्मल प्लेसेंटा होने की साइज या उसका जो सरफेस है प्लेसेंटा का साइज है वो बड़ा होने की वजह से क्या है, जो सरफेस एरिया है जैसे एज इन ट्विंस हो गए उनमें हो गया ना, जो मतलब लोअर सेगमेंट में ज्यादा इम्प्लांट होने का चांसेस होता है, ये प्लेसेंटा जो एबनॉर्मल साइज में होगा, ज्यादा साइज में इंक्रीज होगा तो भी क्या इम्प्लांट होने के लोअर सेगमेंट में रीच आउट होने का थोड़ा चांसेस होता है कि हाँ थोड़ा मार्जिन पे हो सकता है, नहीं पूरा कवर करेगा बट थोड़ा टच में रहेगा, बट रहेगा वो लोअर सेगमेंट में ही, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर प्लेसेंटा प्रीविया, क्या कुछ प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर बता रहे हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया के लिए कुछ जो फैक्टर है वो हम प्रेडिस्पोज कर सकते हैं ना, लाइक सबसे पहले क्या है, मल्टी पैरिटी, ठीक है, मल्टी जो पैरिटी होती है इसको बहुत बार बेबी हो जाते हैं, उनको भी चांसेस होते हैं कि क्या है उनको प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में हो सकता है। इंक्रीज मेटरनल एज, ठीक है, जैसे मैंने अभी पहले भी पढ़ा हमने कि जिसकी क्या है मदर की एज 35 से एबव होगी उनको चांसेस हो सकते हैं। दूसरा क्या है, द हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एलएसीएस, ठीक है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन और एनी अदर स्कार इन द यूट्रस, है ना, मायोमैक्टमी वगैरह हुई है, मायोमैक्टमी लाइक यूट्रस पे कोई भी कोई गांठ वगैरह लाइक फिब्रोइड हो गया या कोई सिस्ट वगैरह होगी जिसके लिए ऑपरेशन यूट्रस का करना पड़ा हो, है ना, वो और प्रीवियस कोई एलएसीएस रहा होगा तो उसकी वजह से भी क्या ये चांसेस होता है कि इसको मतलब ये जो प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा प्रीविया हो सकती है, ठीक है, तो ये सारे चांसेस थे। नेक्स्ट जो आते हैं इसमें और भी बहुत सारे चांसेस लिख सकते हो, लाइक प्लेसेंटा का बिग साइज हो गया, है ना, आगे हम पढ़ेंगे जो डबल लो वो प्लेसेंटा का हो जाता है, और भी कई सारे हैं, या कोई प्रीवियस क्यूरिटेज वगैरह हुआ हो वो भी हम इसमें लिख सकते हैं, काफी सारे प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर में कई सारे, स्मोकिंग अगर मदर कर रही है तो भी लिख सकते हैं हम उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, ये क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया और डिग्री, कितने डिग्री में, लाइक प्लेसेंटा के टाइप्स भी हैं पर डिग्री पे भी डिपेंड करेगा, लाइक कितना कवर कर रहा है, उसको ज्यादा कवर कर रहा है, कंप्लीटली कवर रैप कर रहा है, पार्शियली कवर कर रहा है, तो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा है ना, ठीक है, ये देखते हैं हम। क्या है, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया होती है जो डिपेंड अपॉन द क्या डिग्री ऑफ एक्सटेंशन होता है प्लेसेंटा टू द लोअर सेगमेंट, ठीक है, जो बोला इन्होंने प्लेसेंटा प्रीविया डिपेंड करता है किस पे, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन उसका कितना हो रहा है, कितना ज्यादा वो नीचे की साइड में हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा, लाइक जैसे इसमें ये बताया हुआ है, पिक्चर्स मैंने लगाई हुई है, इसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो हमारा है ये प्लेसेंटा है हमारा, ठीक है, यहाँ पे प्लेसेंटा होना चाहिए जो नॉर्मल पोजीशन में होता है, पोस्टीरियर फंडस नहीं है, देख रहे हो ये हमारा लोअर सेगमेंट है और ये हमारा अपर सेगमेंट है, तो इस वाले में प्लेसेंटा कहाँ पे है, अपर सेगमेंट में है, ये बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में जो होता है प्लेसेंटा वैसे, बट यहाँ पर देखो थोड़ा ये मार्जिन जो ये हमारा ओस आ रहा है ना यहाँ पे देखो मार्जिन पे आ रहा है, कवर भी नहीं कर रहा है, ये जो हमारा इंटरनल नीचे का ओस है उसको सर्वाइकल ओस जो सर्वाइकल किनारे है उसके पास देखो लोअर सेगमेंट में ये कवर भी नहीं कर रहा है, बट थोड़ा मार्जिन पे है, तो इसलिए इसको मार्जिन प्लेसेंटा बोल रहे हैं। दूसरा क्या है, पार्शली मीन्स इसमें क्या कंप्लीट तो कवर तो किया है प्लेसेंटा ने, जो क्या है लोअर सेगमेंट को कवर किया है, बट थोड़ा क्या है कंप्लीटली नहीं कवर किया है, थोड़ा सा इसमें लाइक इस 20% रहता है जो इसने नहीं कवर किया है, मार्जिन पे नहीं 20 या 30% क्या लेफ्ट करता है कि जिसमें नहीं कंप्लीट करता वो पार्शियली में आता है, और कंप्लीटली में देखो हमारा नॉर्मल वाला पहले तुम देख लो, नॉर्मल प्लेसेंटा कहाँ पे होता है, और देखो
जो कंप्लीटली कवर किया है, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया है, वो देखो कहाँ पे है। तो अब इसमें सोचो नॉर्मल डिलीवरी चांसेस हैं होने के, और ब्लीडिंग होने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं कि इसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि प्लेसेंटा बिल्कुल नीचे की साइड में है। ठीक है, आई होप तुम्हें ये क्लियर हुआ होगा कि ये क्या है टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। तो ये 4 टाइप्स जो थे वो हमने डिस्कस किया, बाकी हम थ्योरेटिकल अब पढ़ते हैं। लाइक फर्स्ट टाइप दिया हुआ है, ठीक है। टाइप 1 क्या है, लेटरल लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ लेटरल टाइप होता है। इन दिस ना जो मेजर पार्ट ऑफ प्लेसेंटा होता है इज अटैच्ड टू द अपर सेगमेंट ओनली द लोअर मार्जिन ऑफ, मतलब जो रीच आउट करता है लोअर सेगमेंट में, बट नॉट पुट द ओस। मतलब जो मोस्ट ऑफ जो पोर्शन होता है ना प्लेसेंटा का, वो क्या करता है, पहुंचता है कहाँ पे, अपर सेगमेंट में रहता है, बस लिटिल बिट थोड़ा सा जो होता है लोअर सेगमेंट में अप टू करता है, मतलब पहुंचता है, कवर नहीं करता है। फर्स्ट वाले में क्या है, लेटरल में होता है, अपर में भी होता है, बट थोड़ा सा रीच आउट करता है उसके साइड में, बट वो क्या है, कवर नहीं करता है, इंटरनल नीचे वाले उसको कवर नहीं करता बिल्कुल भी। ये ध्यान रखना है हमें। टाइप 2 में क्या है, मार्जिनल, नाम से ही क्लियर है कि मार्जिन पे होगा, जैसे ये वाला टाइप से हमने पढ़ा है ना, ये मार्जिनल होगा। इट इज कॉल्ड मार्जिनल हियर, इज प्लेसेंटा इज क्या है, रीचेस द इंटरनल ऑल्सो और बट डज नॉट कवर इट। ठीक है, ये भी क्या है, रीच आउट कर जाता है, बट ये जो ओस को है वो कवर नहीं करता है ना, बट डज नॉट कवर इट। तो यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें क्या है, ओस में ये कवर नहीं करता है। ये सेकंड, द टाइप ऑफ सेकंड पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया होता है, ये डेंजरस होता है बिकॉज ऑफ क्या है, ये कव, मतलब जो ये जो भी प्लेसेंटा है वो क्या है, हमारे लिए डेंजरस होगा, लाइफ थ्रेटनिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ द कब्ड ऑफ बर्थ के नाल हो जाता है, मेजर थिकनेस हो जाती है प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा की थिकनेस कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर होती है ना, तो इसकी थिकनेस वगैरह भी हो जाएगी, और ये जो होता है डायमीटर वगैरह भी इनका थोड़ा सा इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से रीच आउट कर रहा है, और प्रिवेंट करेगा क्या, इंगेजमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। जब कोई मार्जिन प्लेसेंटा होगा तो जो बच्चा का प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, लाइक हेड है, उसका वर्टेक्स पोजीशन में है या सेफेलिक, जैसे भी है वो जिस पोजीशन में है, तो जो उसका एंगेजमेंट पार्ट होगा, लाइक जैसे बेबी धीरे धीरे एंगेज होगा, तो उसका हेड आना चाहिए यहाँ पे लोअर सेगमेंट में, तो वो नहीं आएगा, उसको प्रिवेंट करेगा ये, मतलब रोकेगा उसको। ठीक है, और ये क्या होता है, इफेक्टिव, इसमें ब्लीडिंग तो होती है, इधर होती है ना, स्प्रेड होता है जब प्लेसेंटा, तो ब्लीडिंग के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, इसमें चांस जो है कोड प्रोलैप्स के ज्यादा होते हैं। ठीक है, मार्जिन वाले प्लेसेंटा में क्या लिखा हुआ है कि चांस ऑफ कोड प्रोलैप्स क्या है, थोड़ा सा ज्यादा रहता है, कंप्रेशन भी हो सकता है, मोर लाइकली ऑफ वेजाइना है ना, डिलीवरी इज अलाउड, कंप्रेशन भी आ सकता है। टाइप 3 में क्या होगा, इन इनकम्प्लीट जो सेंट्रल होता है इन दिस टाइप द प्लेसेंटा इज कंप्लीटली कवर द इंटरनल ओस व्हेन close and does not entirely when do it fully dilate। थर्ड टाइप में क्या होता है, इनकम्प्लीट सेंट्रल में होता है, मतलब सेंट्रल में जैसे हमने देखा था ना फोटो में थर्ड वाला, कि होता तो है बट इनकम्प्लीट होता है, 80 या 30% होता है जो कवर नहीं करता है। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा कवर करता है इंटरनल ओस को, बट एंटायर को नहीं करता है। कवर तो करता है, ये कह रहे क्या कह रहे हैं इन्होंने, प्लेसेंटा कंप्लीटली कवर द इंटरनल ओस व्हेन क्लोज बट डज नॉट एंटायर व्हेन इज फुली डायलेट। तो वैसे तो इन्होंने बोला है कि ये कंप्लीट करके रखिएगा फुली, लेकिन जब डायलेट होगा, लाइक जो डायलेट दिखेगा, तो थोड़ा सा उसमें कभी तुम्हें स्पेस दिखेगा कि हाँ इसमें पूरी कंप्लीट तरीके से इसने कवर नहीं किया है। और फिफ्थ में क्या है, सेंट्रल ही आ गया, पूरा सेंट्रल पे ही, जो इंटरनल ओस है हमारा, उसके बिल्कुल सेंटर पे ही इम्प्लांट हो चुका है, कोई चांस ही नहीं है उसको, मतलब कि वो वहां से, वहां पे थोड़ा सा स्पेस है या डायलेशन से होगा, कोई चांस ही नहीं होता, ये कंप्लीटली कवर करता है इंटरनल ओस को। आफ्टर फुली डायलेट भी, डायलेट होने के बाद भी पहले प्लेसेंटा ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे टाइप से प्लेसेंटा प्रीविया का, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है हमारे, कि अकेला ही आ जाता है, कई बार एंटीपार्टम हेमरेज नहीं पूछते, ओनली प्लेसेंटा ही पूछ लेते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। नेक्स्ट इसके आते हैं क्लिनिकल फीचर्स एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अगर किसी में ये चीज है, तो क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे, जैसे सिम्टम आ गया, अगर प्लेसेंटा प्रीविया है तो उसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे, लाइक वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी उसमें। ठीक है, सडन ऑनसेट ब्लीडिंग उसको स्टार्ट हो जाएगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको ब्लीडिंग होगी और पेनलेस ब्लीडिंग होगी, पेशेंट को ब्लीडिंग होगी बट पेनलेस होगी। ब्लीडिंग का क्या है, कोई कॉजलेस होगी, कोई पता ही नहीं चलेगा ब्लीडिंग हो क्यों रही है। ठीक है, ब्लीडिंग रिकरेंट, बार बार, लाइक जैसे प्रेगनेंसी के दौरान आए दिन उसको क्या है, रिकरेंट ब्लीडिंग होती रहेगी। तो ये सिम्टम होते हैं कि इसको हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया हो। ठीक है, देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ, मतलब ये क्या होता है, किसी को हिस्ट्री रही हो पिछले कोई हेमरेज वगैरह की, है ना, तो वो होती है। ब्लीडिंग क्या होती है, अनरिलेटेबल एक्टिविटी अगर कोई होती है तो उसकी वजह से भी क्या है, अगर ड्यूरिंग स्लीप टाइम हो गया,
है ना। वैसे भी कोई होगा अब मतलब उठने बैठने से फाइंड हरसेल्फ, लाइक जैसे उनको हमेशा ऐसा लगेगा उठने बैठने से चलने से या कभी भी उनको एनी टाइम उनको ब्लीडिंग सा लगेगा, जो मदर होगी। नेक्स्ट क्या हमारा प्लेसेंटा प्रीविया में क्या है, ब्लड इज अ ब्राइट रेड कलर का होता है, जो अक्कर होगा ब्लड देखेंगे हम तो क्या होगा कि वो ब्राइट रेड कलर का ब्लड हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या आता है साइन, वो तो हमारा सिम्टम था जो पेशेंट हमें बता रहा होता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है साइन हो गया, साइन क्या होता है पेशेंट शो द एविडेंस ऑफ लेट प्रेगनेंसी, लाइक जैसे पेशेंट के जो होती है उसको प्रेगनेंसी क्या है लेट शो होती है, लेट होती है थोड़ा एल्डरली ग्रेविडा वगैरह जैसे दिया हुआ था इन्होंने। देयर इज एविडेंस होता है ब्लड लॉस का, क्योंकि ब्लड हो रहा है तो ब्लड लॉस का भी एविडेंस हमें क्लिनिकली साइन दिखेगा वो चीज, ठीक है। और ये ब्लीडिंग क्या है डिपेंड करेगा हेमरेज, और अगर हेमरेज ज्यादा होगा तो उसकी वजह से डिपेंड करेगा उसको शॉक में भी पेशेंट जा सकता है कितने डिग्री ऑफ ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पर एब्डोमेन देखेंगे हम, पर एब्डोमेन देखेंगे द साइज ऑफ जो यूटरस होगा कितना होगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग देखेंगे पीरियड ऑफ गेस्टेशन के अकॉर्डिंग कितना उसका प्रोपोर्शनेट मतलब साइज होना चाहिए। लाइक यूटरस अगर 16 वीक की प्रेगनेंसी है तो उसका यूटरस और फंडल हाइट कहाँ पे लाई होनी चाहिए, वो चीज़ देखेगी पाल्पेशन वगैरह करके पर एब्डोमेन। यूटरस को देखेगी कहीं रिलैक्स तो नहीं फील हो रही है, सॉफ्ट है, इलास्टिसिटी है, क्या है वो देखेगी। प्रेसिस्टेंस ऑफ कोई माल प्रेजेंटेशन तो नहीं फील हो रहा है, लाइक में ब्रिज प्रेजेंटेशन या ट्रांसवर्स लाई तो नहीं है बच्चा, अनस्टेबल तो लाई में नहीं है वो, ठीक है। वो सब चीजें क्या है देखेंगे। ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं है, ये हम कैसे पता करेंगे जब हम एब्डोमेन को पाल्पेट करेंगे। या 60 अगर ट्विन प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है, अगर 8 वीक्स की प्रेगनेंसी तो लगेगी क्या है 12-15 हफ्ते की प्रेगनेंसी, पेट उसमें थोड़ा एब्डोमेन का साइज ज्यादा देखने को मिलता है। हेड फ्लॉटिंग दिखेगा हमें, हेड ऊपर रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्या है FHS यूजुअली द प्रेजेंट अनलेस देयर इज अ मैन सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा इज द क्या है मतलब उनमें कंडीशन एक्सेसिव ब्लीडिंग ब्लड लॉस वगैरह देख सकते हैं, पॉइंट ऑफ डेथ भी हो सकती है अगर उसको ज्यादा ब्लीडिंग वगैरह होती है, ठीक है। इंस्पेक्ट करेंगे वल्वो वगैरह इंस्पेक्ट करेंगे, ब्लीडिंग वगैरह देखेंगे, कोई प्लेसेंटा प्रीविया होगी तो उसमें ब्राइट रेड कलर का क्लॉट सा उनको दिखेगा, ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या क्या होता है, अगर प्लेसेंटा प्रीविया है तो उसमें क्या है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या क्या देखेंगे अब, क्या क्या टेस्ट कराओगे तुम्हें अगर लग रहा है कि प्लेसेंटा प्रीविया है तो तुम क्या क्या टेस्ट वगैरह कराओगे पेशेंट का, तो वो देखते हैं। लाइक जैसे इट इज डन बाय द टू मेथड, ठीक है, इसमें टू मेथड से इसको हम डन कर सकते हैं। लाइक जैसे कौन कौन सा प्लेसेंटोग्राफी करा सकते हैं, लोकलाइजेशन ऑफ प्लेसेंटा पता करने के लिए क्या करेंगे प्लेसेंटोग्राफी कराएंगे। क्लिनिकली क्या देखेंगे प्लेसेंटोग्राफी कराएंगे, सोनोग्राफी कराएंगे, नहीं होगा तो टीवीएस कराएंगे, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड टीएस कराएंगे, और उससे भी नहीं होगा तो वेजाइनल टीवीएस भी कराएंगे, ठीक है। वो करा के देखेंगे, ट्रांस पेरिनियल अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे, कलर डॉपलर फ्लो ऑफ स्टडी देखेंगे इसमें, ठीक है। एमआरआई करा के देखेंगे अगर इन सब चीजों से नहीं होता है। वैसे मोस्टली में क्या है जो टीवी ये अल्ट्रासाउंड है उसमें यूएसजी में सोनोग्राफी में सब कुछ पता लग जाता है, वो ना लास्ट हमारा क्या है टीवीएस होता है, या एमआरआई वगैरह तो बहुत कम होता है, कलर डॉपलर भी हम कराते हैं लेकिन क्या है एमआरआई वगैरह नहीं होती प्रेगनेंसी में, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बताया गया है ना ये सारी। तो ये लास्ट में है जब हमारी इन सब चीज़ों से नहीं काम हो रहा है तो हम ये सारे ये एमआरआई वगैरह कराएंगे, रेडियोग्राफी वगैरह कराएंगे, रेडियो एक्टिव कोई जो आइसोटैप्स होते हैं वो हम यूज़ करेंगे दूसरी दोबारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लिनिकली। क्लिनिकली हम क्या क्या करेंगे, बेबी का इंटरनल क्या है बाय द इंटरनल एग्जामिनेशन क्या करेंगे देखेंगे, कोई इंटरनल एग्जामिनेशन से कहीं कोई ब्लड वगैरह तो नहीं है, ओस तो नहीं डायलेटेड है, वो सब कुछ देखेंगे। डायरेक्ट विजुलाइज करेंगे, है ना, सिजेरियन सेक्शन वगैरह देखेंगे, एग्जामिन करेंगे प्लेसेंटा को वेजाइनल डिलीवरिंग के टाइम पे कि हाँ कैसा है, कहीं लोअर सेगमेंट वगैरह में तो नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती हैं, है ना, हमारा ये जरूरी है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगी। कॉम्प्लिकेशंस में लाइक मैटरनल साइड क्या कॉम्प्लिकेशंस होगी, बेबी साइड क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, ठीक है। तो मैटरनल साइड हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या होगी प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से, कि भाई मदर को क्या होता है चांसेस होगा एपीएच होने का, इंटेपार्टन हेमरेज होने का, डिग्री ऑफ शॉक ज्यादा ब्लड लॉस होगा तो शॉक में भी जा सकती है, और बच्चा जिसकी वजह से माल प्रेजेंटेशन में हो सकता है। बच्चे को क्या प्रॉब्लम होगी कि बच्चा माल प्रेजेंटेशन मतलब सीधा बच्चा नहीं रहेगा, उल्टा हो सकता है, आड़ा हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है, जैसे भी मतलब ट्रांसवर्स ऑब्लिक ब्रिज हो गया, ये सारी प्रेजेंटेशन होगी। प्री मेच्योर लेबर भी हो सकता है, लाइक ये 7 या 8 मंथ में डिलीवरी हो सकती है। अगर एब्रेप्सिव प्लेसेंटा हो गया, प्लेसेंटा प्रीविया ब्लीडिंग हुई जा रही है तो क्या होगा टाइम से पहले हमें पूरा टाइम नहीं जाके टाइम से पहले हमें डिलीवरी करानी पड़ सकती है, तो प्री मेच्योर ऑफ लेबर हो सकता है। ड्यूरिंग लेबर क्या होगा अर्ली रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकती है, कॉर्ड प्रोलैप्स भी हो सकता है,
ठीक है। स्लो डायलेशन ऑफ सर्विक्स हो सकता है, सर्विक्स का जिस तरह डायलेशन होनी चाहिए उस तरीके से डायलेशन नहीं होगी, स्लो हो जाएगी। एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है उसको, ठीक है। इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ ऑपरेटिव इंटरफेरेंस का क्या इंसिडेंस भी इंक्रीज हो सकता है। लाइक जैसे अगर किसी को प्लेसेंटा प्रीविया है तो ऑब्वियस है कि इंक्रीज हो जाएगा, क्या ऑपरेशन ही होगा उसका फिर, है ना, और नॉर्मल डिलीवरी नहीं पॉसिबल होती है। और पीपीएच यानी पोस्टपार्टम हेमरेज के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसमें। दूसरा क्या है इसमें कॉम्प्लिकेशन, कि इसमें रिटेन्ड प्लेसेंटा भी रह सकता है, ठीक है। प्यूपेरियल सेप्सिस भी हो सकता है, पेशेंट को क्या है प्यूपेरियल सेप्सिस भी हमें देखने को मिलेगा अगर हम पेशेंट का देखेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, फीटल साइड में क्या होगा। अभी हमने मेटरनल साइड पढ़ा, अब हम देखेंगे फीटल साइड क्या होगा। लो बर्थ वेट होगा बेबी का, ऑब्वियस है। एस्फाइक्सिया देखने को मिलेगा, इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकती है, बर्थ इंजरी भी हो सकती है पेशेंट को, कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन भी हो सकता है। ये कंजेनाइटल, ये सारी प्रॉब्लम किस में देखने को हमें मिलेगी, बेबी में देखने को मिलेगी, ठीक है। वो हमने जो पढ़ी थी वो मदर में पढ़ी थी। अब आता है, ये सारी हमने पढ़ ली, प्रॉब्लम पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिए, साइन पढ़ लिया, सिम्टम पढ़ लिया, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी पढ़ लिया। अब हमारा काम आता है क्या, मैनेजमेंट का। अगर हमें पता चलता है कि कोई पेशेंट है जो प्लेसेंटा प्रीविया है तो उसकी हम क्या मैनेजमेंट करेंगे, वो मैनेजमेंट का हमारा टाइम आया है कि क्या करोगे। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी यहाँ पे, तो नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट क्या प्रिवेंट करेंगे, क्या फीटल इंजरी को, फीटल इंजरी को प्रिवेंट करेंगे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ताकि कोई फीटल इंजरी ना हो जाए, मिनिमाइज करेंगे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को, कंट्रोल करेंगे वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है, प्रमोट करेंगे हेल्थ को, रिड्यूस करेंगे एंजाइटी वगैरह, हेल्थ एजुकेशन वगैरह देना, ये सब कुछ करेंगे, रिस्क वगैरह का इन्फेक्शन का वो करेंगे। ये हमारा आता है मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। बॉन्डली आता है मैनेजमेंट प्लेसेंटा प्रीविया का मैनेजमेंट तुम क्या करोगे, ठीक है। तो वो देखेंगे इसमें क्या होगा कि टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमेन, एडवोकेट एंटीनेटल, जो एंटीनेटल केयर होता है एक पेशेंट को देंगे, एडवोकेट जो भी उसको चाहिए उस टाइम पे वो सारे इंप्रूव करेंगे, उसका हेल्थ कंफर्म करेंगे, डायग्नोज पहले कि प्लेसेंटा प्रीविया है तो कौन सा है, कंप्लीट है या लैटरल है या मार्जिनल है, कौन सा है। ये अल्ट्रासाउंड में कब आएगा, डन होगा 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे ही हमें अल्ट्रासाउंड में ये पता लग जाएगा, रिपीट कराएंगे 34 पे, कई बार होता है तो कई बार शिफ्ट हो जाता है ऊपर को, है ना। तो ये हम 20 वीक पे हमें प्लेसेंटा देखने को मिलेगा, 24 पे भी फिर चेक करेंगे कि प्लेसेंटा कितना ज्यादा अभी उसको कवर कर रहा है। तब प्लेसेंटा, क्योंकि प्लेसेंटा का साइज बढ़ता होता है ना, तब प्लेसेंटा पुट द बेड रेस्ट, अगर ये इस वाली कंडीशन में होगा तो पेशेंट को क्या हम बेड रेस्ट पे पुट करेंगे, जर्नली उसको यूटरस को, है ना, टेंडरनेस वगैरह टोन वगैरह भी पाल्पेट करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। असेस करेंगे अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, कितना अमाउंट में ब्लड लॉस पेशेंट आता है तो बताता है इतना ब्लड लॉस हो, तो वो चेक करने के लिए क्या है, कलर ऑफ ब्लीडिंग देखेंगे, डिग्री ऑफ ब्लीडिंग एंड सीवीसी कराएंगे, टोटल ब्लड काउंट कराएंगे। द पेशेंट गिवन इंजेक्शन ऑफ मॉर्फिन 15 mg देंगे, 15 mg IM, है ना, प्रिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल पॉलिसी, जो हॉस्पिटल की पॉलिसी होगी, जो इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करेंगे वो हम उसको देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे पेशेंट की क्लॉथिंग वगैरह को, कि ये क्लॉथ जो है कितना ब्लड शॉक किया हुआ है, कितना शोक कर सकता है ये, है ना, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस कितना हुआ होगा, वो सब चीजें हम उसमें देखेंगे। नेक्स्ट क्या आता है, नोट करेंगे पल्स रेट, उसका ब्लड प्रेशर, डिग्री ऑफ अनीमिया कितना है उसमें, रेगुलर उसका फ्रिक्वेंट चेकअप करते रहेंगे, हार्ट साउंड सुनते रहेंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन क्विकली करेंगे, फीटल एफएचएस नोट करेंगे यानी फीटल हार्ट साउंड देखेंगे, टेंडरनेस वगैरह यूट्रस का देखेंगे, वेजाइनल एग्जामिनेशन मस्ट बी डन, मस्ट नॉट बी डन, ध्यान रखना, ठीक है। वेजाइनल एग्जामिनेशन नॉट नॉट डन, नॉट मस्ट बी डन, क्योंकि इसमें वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो ब्लीडिंग के चांसेस और होते हैं, तो वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है, इट मे बी अ कॉज ऑफ मोर ब्लीडिंग, समझ आई कि इसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है। ओनली इंस्पेक्शन इज डन टू सी द वेदर द ब्लीडिंग इज अ कंटिन्यू, और मतलब कैसे कंटिन्यू हो रही है क्या है वो हमें देखना है बस। फर्दर द अरेंजमेंट करेंगे, मोड ऑफ शिफ्ट कैसे करना है पेशेंट को, ठीक है। हॉस्पिटल में फैसिलिटीज वगैरह होना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सिजेरियन सेक्शन वगैरह का न्यूनेटल केयर यूनिट भी होनी चाहिए, क्योंकि प्री टर्म डिलीवरी हो रही है तो न्यूनेटल केयर यूनिट भी वहाँ पे होनी चाहिए। इंट्रावेनस क्या एक्स्ट्रा डोज वगैरह स्लाइन का देंगे पेशेंट को, डेक्सट्रोज वगैरह जो होता है वो हम लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे इफ द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हेमरेज है उसको, एडवाइस करेंगे पेशेंट को अवॉइड स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेन, एंड टू प्रोवाइड कंप्लीट बेड रेस्ट एंड डिक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड, है ना, उसको कंप्लीट बेड रेस्ट वगैरह देंगे, ऑक्सीजन डिमांड कम होगी तो ऑक्सीजन भी एडमिनिस्टर करेंगे। व्हेन अ पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर फॉलोइंग ट्रीटमेंट शुड बी गिवन, अगर आपके हॉस्पिटल में कोई प्लेसेंटा प्रीविया वाला पेशेंट एडमिट हुआ है तो क्या ट्रीटमेंट आप देंगे वो देखते हैं। इमीडिएट अटेंशन देंगे उसको, फॉर्मुलेट करेंगे क्या है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इंक्लूडिंग क्या देंगे, एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट क्या होता है, एक्टिव रेफरेंस वो देंगे,
इमीडिएट अटेंशन देंगे उसको, असेस करेंगे अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस बाय द नोटिंग द जर्नल कंडीशन ऑफ पिगुलर पल्स एंड रेट ऑफ ब्लड प्रेशर, है ना, वो देखेंगे। ये सारी चीजें हमें वाइटल्स मतलब बेसिकली चेक करेंगे। और ब्लड सैंपल टेकन फॉर ब्लड ग्रुप क्रॉस मैच एंड एचबी एस्टिमेशन, उसका हम तुरंत ब्लड सैंपल लेंगे, ब्लड ग्रुप को, अगर उसको नहीं पता है ब्लड ग्रुप, और एचबी एस्टिमेशन करेंगे, ठीक है। इन्फ्यूजन करेंगे, नॉर्मल सलाइन इज स्टार्टेड एंड ब्लड शुड बी अरेंज टू केप्ट रेडी फॉर ट्रांसफ्यूजन आफ्टर द क्रॉस मैच। अगर लगता है ब्लड लॉस ज्यादा हो गया है तो हम क्रॉस मैच करने के बाद में क्या करेंगे, हम ब्लड को अरेंज करेंगे चढ़ाने के लिए, मतलब ट्रांसफ्यूज करने के लिए। जेंटली पाल्पेशन करेंगे, शुड बी डन एंड प्रेजेंस ऑफ एनी, कोई एक्टिव ब्लीडिंग होगी तो वो देखेंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उसके बाद क्या फॉर्मुलेशन ऑफ कौन से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तुम बनाओगे वो सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, लाइक पेशेंट का कंडीशन कैसे उस तरीके से तुम अपना ट्रीटमेंट भी सिलेक्ट करोगे। लाइक एचबी लेवल मेंटेन करोगे, देखोगे मोर देन अगर 10 ग्राम्स है तो उसको क्या है, एस्टिमेशन नहीं जरूरत है हमें ट्रांसफ्यूजन का। अगर एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट क्या है, कैरी करेंगे अप टू 37 वीक्स ऑफ कंप्लीटेड, लाइक प्रेगनेंसी पूरी उसकी 37 वीक्स कंप्लीट है तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे। प्री मेच्योर टर्मिनेशन में भी डन, ठीक है। अगर बेबी का पहले से उनको 7वें या 6वें महीने पे हो जा रहा है हेमरेज वगैरह, तो हमें प्री मेच्योर क्या टर्मिनेशन करना पड़ सकता है उसको रिस्क ऑफ ब्लीडिंग वगैरह भी देखेंगे। डेड फीटस भी हो सकता है, फीटस का क्या है, कोई कंजेनिटल माल फॉर्म्ड भी हो सकता है, जैसे हमने पढ़ा था। मे भी बच्चे को क्या है, रिस्क ऑफ IUGR भी हो सकता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो डिफेक्टिव ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड द फॉलोइंग हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। डेफिनेटिव है ना, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कौन सा ट्रीटमेंट हम पेशेंट को हॉस्पिटल में स्टार्ट करेंगे। लाइक जो फर्स्ट यहाँ इन्होंने दिया हुआ है क्या है, विजाइनल एग्जामिनेशन शुड बी डन, वही चीजें हो रही है बार बार, है ना। एवरीथिंग रेडी फॉर द सी सेक्शन के लिए रखेंगे। विजाइनल एग्जामिनेशन देखेंगे करके, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन वगैरह हुई है वो देखेंगे कि हाँ हुई है, यानी बस विजुअलाइज करना है, हमें करना नहीं है। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर डिलीवरी लग रहा है, मार्जिन प्लेसेंटा है या डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर नहीं है तो हम क्या है, सी सेक्शन के लिए लेंगे। इफ देयर इज अ क्या satisfactory कोई प्रोग्रेस वगैरह दिखेगा विदाउट द ब्लीडिंग, देन वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल डिलीवरी इज डन। अगर हमें लगेगा सेटिस्फैक्ट्री है, कोई वैसे कोई प्रोग्रेशन ऑफ ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो हम वेजाइनल डिलीवरी कराएंगे, अदरवाइज सी सेक्शन जाएंगे। इफ ब्लीडिंग इज कंटिन्यू होगी देन शुड गो फॉर द सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। अगर ब्लीडिंग बंद नहीं होती है तो सिजेरियन सेक्शन के लिए हम जाएंगे। ऑन अदर हैंड क्या है, इफ द बेबी इज माल फॉर्म होगा, डेड होगा, देन सी द प्रेजेंटेशन। और इफ इज वर्टेक्स होगा तो वेंटॉक्स वगैरह ब्रिज प्रेजेंटेशन होगा तो उसे यूज करके मतलब फोर्सफुली क्या है जो होता है बेबी को आउट करेंगे। वेजाइनल डिलीवरी अगर हम करा रहे हैं, ठीक है। बेबी को हीमोग्लोबिन वगैरह चेक करेंगे बर्थ के बाद में, नसिस की जो उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा तो हम करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है कि एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा रहता है क्या है कि एब्रेसिव प्लेसेंटा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसी का पार्ट है ये, ठीक है। तो आज के लिए जो हमारा ये था वो यहीं तक का था। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।